ओम शांति। आज 6 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया कि जो मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो सदा खुशी में रहते हैं। उन्हें पक्का निश्चय रहता है कि ये वही बाबा है जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया है। ये वही बाबा है जो हमें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं। ऐसे बच्चों को अधिकारी बनने की खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं, इसका मतलब पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आप बच्चे इस समय परम पिता परमात्मा को जानते हो, उसको जानकर अपना बनाते हो, तो आप बाबा के अनुभवी बच्चे हो। अनुभवी बच्चों को ही बाबा नया ज्ञान देते हैं। नया ज्ञान सुनते ही नई बातें, नई रातें, सब कुछ नया हो जाता है। बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें स्वयं पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाबा का बनकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सतगुरु की निंदा हो। गाया जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना जाए, ठोर ना पाए। सतगुरु बाबा आया है तुम बच्चों को गति सदगति देने के लिए, तो उनको प्यार से याद करना है। जो बच्चे कर्म करते बाबा को याद करते हैं, बुद्धियोग बाप से लगाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। हाथ गाड़े दिल यार्डे, कर्म करते करते बुद्धि की ये रेस करनी है। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को बाबा की याद से सब पापों का बोझा उतार देना है। चेक करना है मैं बाबा को कितनी देर याद करता हूँ। पतित पावन एक ही बेहद का बाप है। 5 विकारों का दान दे देना है, दान देकर वापस नहीं लेना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापित होता है। बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। क्वेश्चन है, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हो। किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हो। पहले पहले निश्चय हो जाए, बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा धोरी करते याद रहे, हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी। सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। अगर खुशी नहीं होती, समझना चाहिए मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। गीता, जिस दिन से मिले तुम हमसे। ओम शांति। ये महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उन्हें कहा जाता परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परमात्मा। तुम वो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है। आप अनुभवी बच्चे हो जिन्हें बाबा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परे से परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता, हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली हैं। दुनिया में और किसी कोई नॉलेज नहीं। वो तो अपने कोई परमात्मा का रूप समझ लेते, तो और कोई नॉलेज ही नहीं रही। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। परमात्मा आकर जब मिलते तो नई दुनिया के लिए नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में है पुराने दिन, पुरानी रातें। बहुत दुख है, अनेक प्रकार के दुख हैं। मेजॉरिटी दुख ही हैं। रात को काम कटारी चलाते हैं, दिन में पाप करते हैं। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है, ये तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में
सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना है। स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख है, उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वो है पावन राजधानी। बाबा तुम्हें उस नई राजधानी का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता। जब किसी को समझाते हो तो वो लिखाओ कि ये यथार्थ बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती कलयुग अंत में क्या है, सतयुग आदि में क्या होगा, आज क्या है, कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संतादि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसे गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, आप पतित पावन किसको समझ याद करते हो? वो पतित पावन कौन है? पावन करने वाला कौन है? पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है? जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता। उनको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परम पिता परमात्मा। नरक की रचयिता रावण की महिमा नहीं होती, उसको जलाते रहते हैं। मनुष्य जानते नहीं, नाम रख दिया रावण। मनुष्य जलाते हैं प्रतिवर्ष और उसे जानते नहीं, नाम रख दिया रावण। इन जैसा मनुष्य कोई हो ना सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते, नाम रूप बदलते जाते। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं, वे 10 शीश ही चले आते हैं। दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा बनाते रहते हैं। प्रतिवर्ष पहले से कुछ बड़ा बनाते हैं, क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता है, तमो प्रधान हो गया तो उसको जलाते ही आते हैं। अब तुम समझते हो पतित कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए। साधु संतादि बहुत करके विकार ही दान में लेते हैं। कहते अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे, फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे, तो कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता। पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए इशारा करेंगे, ऊपर नजर जाएगी। भला वह कब आएंगे? उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती प्रसिद्ध है, उसका नाम ही शिव है और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंग आकार ही आएगा। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती परमात्मा भी हमारे जैसा स्टार है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा लिंग बुद्धि में आता है। ज्ञान मार्ग में समझते हैं कि वो ज्योति स्वरूप निराकार है, पूजा के लिए बड़ा आकार बना दिया। ये जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं। नक्षत्र भगवान नहीं, तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे तो परमात्मा है बिंदु। परंतु पूजा कैसे करें? तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया। इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है नहीं, ये बड़ी महीन बातें हैं। कहते एकदम बिंदी है, उन्हें याद कैसे करें? अरे आत्मा को, अपने बाप को याद करना बहुत सहज है। सिर्फ बाबा की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी ही है। आत्मा में अच्छे बुरे ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वह भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया। आत्मा ही ये सारा धारण करती है।
एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है संस्कारों के अनुसार। यह आत्मा बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते हैं, यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मनुष्य अपने को शरीर समझते हैं, यहाँ आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी होती। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में रहते हैं? बहुत मूंझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे नहीं सकते, तो बाप को जानना चाहिए। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती, टिककर भीतर में परमात्मा को ढूंढते हैं, समझते सब परमात्मा के रूप हैं। वास्तव में सब भाई भाई, लक्ष्मी नारायण से लेकर जो मनुष्य मात्र हैं, सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। अगर शिव की औलाद कहें तो वह निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई जिस्मानी हो जाते, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वो ज्ञान रहे तो फिर विकार में ना जाए। अब बाबा समझाते, तुम विकार में ना जाओ, तुम एक बाप के बच्चे भाई बहने हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे बीके हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। बीके का अर्थ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ये युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना, पहले सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए, बाबा आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस ये तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। बाबा कहते तुम हमारे बन जाओ, हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देंगे। बाबा कहते तुम मेरे बन जाओ, निश्चय बुद्धि बन जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। निश्चय है ये वही बेहद का बाप है। हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव, कितनी सहज बात है। धंधा दौरी करते बुद्धि में स्मृति रहे, हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो वो खुशी रहेगी। ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं के ही हैं। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म से अधिकार जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए कहना है हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाबा भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्र फिरता रहे, शरीर निर्वार्थ काम भी करता रहे। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहे, शरीर निर्वार्थ कर्म भी होता रहे। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे में इस समय तुम बच्चों को मैं देता हूँ, मेरे भक्तों को देना। स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना, उनको समझाने से झट ये निश्चय होगा बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ना लेने वाला होगा तो उनको धारणा ही नहीं होगी। 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे, थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे, देरी से भी आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़े होंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं। जो देवकुल की आत्मा होगी वो सुनेगी, समझेगी, उसको अच्छा लगेगा। अगर बुद्धि में नहीं बैठता तो समझो देवकुल की आत्मा नहीं है। 84 जन्म का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे, थोड़ा भी सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे, देरी से भी आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़े ही होंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाबा कहते अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का बन वर्षा तो ले लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो स्वर्ग का रचयिता है, ये नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो स्वर्ग का रचयिता है, ये नशा रहना चाहिए, परंतु माया ठहरने नहीं देती। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना कोई बड़ी बात नहीं, माया हमें क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है, जो याद में रहेंगे उनको माया तंग नहीं करेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं, माया हमें क्या करेगी, हम तो जरूर बाप से वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते रहें,
बहुत खुशी में रहें। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों को ही खुशी रहेगी, अगर निश्चय नहीं तो खुशी नहीं हो सकती। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती, कहते किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में लेंगे। फिर क्यों लग जाती है, मैच में भी क्यों लगती है, दूध की बोतलों पे भी क्यों लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जाए खड़े रहते, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा की गले का हार बनने के लिए पूरी क्यू है, बहुत लंबी लाइन है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा को याद करना है, ये बुद्धि की दौड़ है। बाकी काम आदि भले करते रहो, आत्मा के दिल यार्डे हथकार्डे। दिल बाबा को दे दो, हाथों से कर्म करो। आशिक माशुक एक जगह बैठ थोड़ी जाते हैं, कामकाज आदि सब कुछ करते, बुद्धि उनकी तरफ रहती है। यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, ये कोई कर्म संन्यास नहीं, शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप ब्रह्मा तन में आकर कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम हमें अपना नहीं बनाएंगे क्या। मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ। मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहोगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। बाबा का बनकर नाम बदनाम करेंगे, बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का जिनसे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज भाग लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। शरीर निर्वाह कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना, नाम बदनाम करने वाला नहीं बनना है। बहुत सुंदर वरदान। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, ये आपके सहयोग की निशानी है। दिखाते ना, सबने गोवर्धन पर्वत उठाया और एक एक उंगली का सहयोग दिया, ये आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगा दो, फिर से पदम गुणा जमा हो जाएगा। जो बचा है उसे सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगा दो, फिर से पदम गुणा जमा हो जाएगा। स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सबका मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बन जाते हैं, नम्रचित बन जाते हैं, उन्हें स्वतः ही सबका मान प्राप्त हो जाता है। आज याद रखेंगे, मैं ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी आत्मा हूँ। मुझे ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनने का सुअवसर मिला है। तन मन धन जो कुछ मेरे पास है सब बाबा की अमानत है। सच्चे दिल से मैं इसे ईश्वरीय सेवा में समर्पित करती हूँ। बाबा को सम्मुख देखते दिल से कह दे, मीठे बाबा
प्यारे बाबा, ये सब आपको समर्पित है। आज से मैं आत्मा अपने तन मन धन को, समय संकल्प श्वास को श्रेष्ठ कार्य में ही लगाऊंगी। सच्चे दिल से सब आपको समर्पित है। आप मुझे जब चाहें, जहां चाहें सेवा में प्रयोग करें। मैं ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।